जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों हम लोग को पता है कि हम लोग दिवाली के हम लोग का फेस्टिवल जो है हिंदू का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, और यूँ कहा जाए कि अगर हिंदुस्तान को लिया जाए तो ये पर्व और त्योहारों का देश है, और यहाँ पे हर पर्व और त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसी सिलसिले में बनारस की जो अगर होली भी कहा जाए और दिवाली भी कहा जाए तो बहुत ही हाई डिफिनीशन पे यहाँ पे काम होते हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली जो है वो 5 दिवसीय त्यौहार है। उसी सिलसिले में आज हम लोग आए हुए हैं एक बनारस के प्रतिष्ठित उद्योगपति और दुकान यहाँ पे हैं उनकी, वो पीताम्बरी बनारस है, रथ यात्रा रोड पे उपलब्ध है इनका। और जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं, वो आदर्श लोहिया जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं, और अभी किसी कारणवश 2 मिनट का समय लेने के लिए उमंग लोहिया भी गए हुए हैं जो कि चेयरपर्सन हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये फेस्टिवल पे कौन कौन सा उत्सव में क्या क्या इनके पास वैरायटियाँ रहती हैं, और कौन कौन सी स्कीम चलती है, और दिवाली ऐसे पर्व पे ये जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ देके हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाने के लिए हम लोग को आग्रहित करते हैं। तो सबसे पहले आदर्श सर, आपका धन्यवाद कि आपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हमारे चैनल को समय दिया। और सबसे पहले सर, हमारे व्यूवर्स आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे विथ दुकान के नाम के साथ। मेरा नाम आदर्श लोहिया है, मैं इस दुकान का डायरेक्टर हूँ, और ये दुकान हमारी रथ यात्रा पे है। एक हमारी 40 इयर्स पुरानी दुकान बासफटक पे है, वो पीताम्बरी साड़ीज़ के नाम से है। सबसे पहला सवाल सर ये है कि 5 दिवसीय त्यौहार हम लोग का आ रहा है, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा, सनातनियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और करिएगा एक मिनट, सर का फोन। सबसे पहला सवाल सर ये है कि अगर देखा जाए तो भारत के सनातनियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। भगवान राम अयोध्या है और वहाँ पे दीपोत्सव मनाया गया। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा सर कि 5 दिवसीय त्यौहार में, जो कि बनारस काशी जो पुरातन सभ्यता को लिए हुए हैं, तो आपके पास जनता के लिए, सबसे पहला सवाल, जनता के लिए आपने कौन कौन सी डिज़ाइन जो है, ख़ासतौर से लेडीज़ वर्जन को अगर हम बात करें, महिलाओं को ले, तो आपके पास कौन कौन सी वर्जन जो है आई हुई है नए परचेस? हमारे पास जैसे बनारसी में बहुत बढ़िया रेंज है, जो हमारे अलावा पूरे बनारस में आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक से एक वैरायटी, एक से एक कलर्स, एक से एक डिज़ाइनें, जो आपको पूरे बनारस में भी आपको ढूंढना चाहेंगे तो वो वैरायटी या वो कलर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। और बनारसी में हमारे पास हर रेंज की वैरायटियाँ हैं। आप 5,000 रुपये से लेके 50,000 तक, 1 लाख तक भी अगर आप ले लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास वैरायटी की कमी नहीं मिलेगी आपको। अगर सर ये भी सुनने में आया है कि कुछ कम पैसे का, अगर जिसके पास बजट हो लेकिन उत्सव मनाना चाहता हो, कि अगर 2,000 3,000 की रेंज में भी, तो क्या वहाँ भी आपके यहाँ लोग आके परचेजिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास बनारसी में भी अगर लेना चाहेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। प्लस फैंसी आइटम भी हम रखते हैं, जो 1,000 रुपये से स्टार्टिंग है, और 5,000, 6,000, 7,000, 2,000, 2,500, 3,000, मतलब सारे रेंज, मतलब 1,000 से लेके जो भी जिस रेट में भी कस्टमर हमारे यहाँ से लेना चाहेगा, वो सारे रेट हमारे पास अवेलेबल है। अब सर थोड़ा सा मैं कुछ और समस्याओं पे भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बड़े उद्योगपतियों में आते हैं। आदर सर, अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है इस समय, अगर मैं अपने बनारस की बात करूँ, भारत की बात तो बाद में करूँगा, तो बनारस की बात करूँ तो उद्योग जो है, बिज़नेस, क्योंकि कहते हैं कि बिज़नेस से ही किसी राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। बिज़नेस नहीं रहेगा तो राष्ट्र का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो बिज़नेस को लेते हुए अगर हम देखें तो क्या क्या मूलभूत समस्याएं आपके पास आ रही? क्या ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि अगर 2 साल 4 साल पहले अगर हम चले जाएं, कोरोना के पहले, तो वहाँ पे उस समय का फूड पार्क जो आता था आपके यहाँ, धंधा जो होता था वो ज़्यादा होता था, और प्रेजेंट में अगर बात करें तो कुछ कम हो रहा है, तो उसके कारण क्या है, समस्याएँ की? ऐसा है कि जैसे थोड़ी तो समस्या आई है हम लोग के साथ, जिसमें से एक तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या है कि कस्टमर जैसे ऑनलाइन में डिज़ाइनें देख लेते हैं, वैरायटियां देख लेते हैं, बट वो कपड़े को फील नहीं कर सकते। बट हमारे यहाँ कस्टमर आते हैं तो सिर्फ मोबाइल में फ़ोटो ले आए और उसमें का सेम देखते हैं, तो जिसके कारण से हम
थोड़ा सा दिक्कत आती है। और कोरोना काल में क्या है कि जो मैंने कोरोना काल में मैंने जो सेल किया था, उस सेल से अभी के सेल में थोड़ा तो फ़र्क है ही। इसी से सर दूसरा सवाल भी है कि जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग आजकल बहुत हो गई है। जैसे मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि अगर बनारस में कुछ लोकल उत्सव हो रहे हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा ऐसा उत्सव हो रहा है या कुछ बड़ा पूजा उत्सव हो रहा है, तो हम लोग, यही मैं बनारस की बात करूँगा और ये मेरा संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और इंडिया को है, तो हम लोग सहयोग लेने ऐसे ही लोग के पास आते हैं। लेकिन मित्रों अगर हमको परचेजिंग करनी हो, ख़रीदारी करनी हो, तो हम Amazon.com और फ्लिपकार्ट पे देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। हाँ सर, ये कह रहा था कि क्या जो मार्केट है सर, उस पे क्या ऑनलाइन जो ख़रीदारी अब चल रही है वो कहाँ तक सही है और क्या इससे भी आपके व्यवसाय पे प्रभाव पड़ा है? आप अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट। ऑनलाइन ट्रेडिंग और ख़रीदते हैं, उससे क्या आपके जो बिज़नेस है, जो आपके नीचे 50-100 लोगों का चूल्हा चल रहा है, उस पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है? ऑनलाइन से प्रभाव तो पड़ ही रहा है, क्योंकि कस्टमर, मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि मैं कस्टमर मोबाइल में फ़ोटो ले आता है, सेम चीज़ वो दुकानदार के पास ढूंढता है। जबकि कस्टमरों को मालूम होना चाहिए जो ऑनलाइन में बिकता है वो बाज़ार में उससे और बेहतर उसको मिल सकता है, उससे बेहतर डिज़ाइन मिल सकती हैं। तो वो चीज़ कस्टमर के समझ में नहीं आ रहे हैं, बट वो चीज़ ढूंढने के लिए वो दुकानदार के पास ही आते हैं और उससे बेटर डिज़ाइन वो यहाँ से लेके जाते हैं। लास्ट 2 सवाल आदर सर, कि कौन कौन सी स्कीम इस समय हमारे पीताम्बरी बनारस में चल रहा है? जैसे अभी मैंने स्कीम निकाला था कि नवरात्र में कस्टमर को मैंने विज्ञापन मैंने पेपर में छपवाया था और मैंने कहलवाया था, अनाउंस वहाँ पे किया था कि जो भी ये कटिंग को लेके आएंगे उनके लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफ़र उनको दूंगा। तो उस टाइप से भी कस्टमर जैसे हमारे पास बहुत से आए कटिंग लेके हमारे पास, जिससे उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र मिला। और वैसे भी तीज त्यौहार में कुछ ना कुछ ऑफ़र्स या गिफ्ट्स मैं कस्टमर के लिए अवेलेबल हर साल ही कराता हूँ। सर वो स्कीम को कुछ बताएं, क्या स्कीम है, मतलब कितने % का लेस है, कितना % परचेजिंग पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर कितने पे ख़रीदारी पे आप हमको कुछ और ख़रीदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का बताएं। परसेंटेज का देखिए कोई वो नहीं है, आदमी अब जो कटिंग, जैसे जो आपने पूछा कि डिस्काउंट या क्या ऑफ़र आप देते हैं, तो मैं दिवाली पे जैसे कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आइटम निकलवाता हूँ और कस्टमर आते हैं अपने हिसाब से लेते हैं, जो भी बिल बनता है उसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट बने रहते हैं, वो कस्टमर को अपने आप ही वो दिला जाते हैं। प्लस हमने अभी डांडिया में एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि जो भी पर्टिकुलर उस कटिंग को लेके आएगा मैं उनको स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। वो स्पेशल डिस्काउंट 10% का है, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ वो कटिंग आएगी तो ही है, इसके अलावा कोई अदर कटिंग पे नहीं है। जो कि देखा जाए आदर सर तो 5 दिवसीय त्यौहार है और आपका इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, सम्मानित पर्सनालिटी भी हैं आप, तो सर 5 दिवसीय त्यौहार के लिए भारत की जनता को, यूपी की जनता को और अपने बनारस की जनता को पीताम्बरी बनारस की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पीताम्बरी परिवार की तरफ से काशी वासियों को, देशवासियों को एक ही कहेंगे कि अभी आने वाले दिवाली पे आप लोग खूब हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाइएगा, बट पटाखों से थोड़ा सा बच के, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल पटाखे बहुत ज़्यादा मतलब आ रहे हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा बच्चों को दूर रखिएगा पटाखों से। बाकी सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। अभी आप हमारे साथ जो था आदर्श लोहिया जी, जो कि डायरेक्टर थे पीताम्बरी के, उनको सुन रहे थे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन कहाँ तक है सही, कहाँ तक नहीं है, क्योंकि लेने के बाद बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो मेरा अपने बनारस वासियों से ये है कि एक बार पीताम्बरी बनारस में आएँ और यहाँ का जो भी
वो चीज़ें हैं, अपनी परिधान हैं या परिदृश्य हैं, उसका लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते, मैं उमंग लोहिया, चेयरमैन ऑफ पीताम्बरी बनारस वाराणसी। मैं सभी देशवासियों को, काशीवासियों को दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ।